बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। किसी को अपना दीवाना बनाने का पावरफुल वजीफा हमेशा के लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके कदमों में वापस आ जाएगा। गुज़िश्ता दिनों यानी हफ्ता एक पहले और ये समझे पिछले साल में ही, अब ये वीडियोस नए साल के अंदर मैं रिकॉर्ड करा रहा हूँ। और एक बहन थी जो कि यूके से है, क्योंकि यूके और यूएसए या जर्मनी वगैरह इनसे मुझे ज़्यादातर कनाडा इनसे ज़्यादातर बहुत ज़्यादा आता है, और उसके बाद एक साउथ अफ्रीका से, वहाँ से बहुत सारे लोग कांटेक्ट करते हैं। तो उन बहन का मसला ये था कि उनके जो हस्बैंड थे, ये अमूमन मैंने एक चीज़ देखी है, तो उनके जो हस्बैंड थे वो जो उनके बहन भाई थे उनके साथ ज़्यादा उनका बर्ताव था। और जहाँ उनके वो रहते थे, कभी ऐसा होता था वो कि वो बताती हैं कि हफ्ता-हफ्ता वो उनके शहर में जाके रहते हैं और मेरा और बच्चों का वो बिल्कुल ख़्याल नहीं करते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान थी, और ये भी एक जायज़ मसला है। ज़ाहिर है जब आपकी शादी हो जाती है तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी वाइफ़ और आपके बच्चे होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि वो अपने अदर्स इतने खर्चे कर लेते हैं कि जब उनके बच्चों की बारी आती है तो वो फिर उनके हाथ खाली रह जाते हैं कि अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो जब आपकी फैमिली हो जाए, सब कुछ हो जाए, तो पहला हक, पहला राइट आपकी वाइफ का बनता है, आपके बच्चों का बनता है। उसके बाद आपके बाकी रिलेटिव्स का बनता है। रिलेटिव्स के साथ करना चाहिए जो मतलब कमज़ोर हैं, जिनके इतने हालात नहीं हैं, उनके साथ होना चाहिए, करना चाहिए। बट आपका पहला राइट आपके बीवी बच्चे बनते हैं। अब बीवी बच्चे पूरी दुनिया की तरफ देख रहे होते हैं, और आपके पास होते हुए भी, ये भी नहीं है कि नहीं है, होते हुए भी मालदारी में भी ठीक है, पैसा भी ठीक है, आप उधर खर्चा कर रहे हैं, बीवी बच्चों का आप हक मार रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। कल क़यामत के दिन इस चीज़ की आपसे पूछ होगी। तो पहले आप अपने बीवी बच्चों का रखें, बाद में आपके पास एक्स्ट्रा है तो आप किसी की मदद करें, किसी के साथ उसने सलूक करें, रिश्तेदारी निभाएँ, वो भी चीज़ मैं उससे मना नहीं करता, लेकिन पहले अपने हुकूक ये पूरे करें। अब उनका यही मसला था, और सब कुछ वो कहती है, सब कुछ खर्चा ये उस घर का वो करते हैं, और यहाँ तक कि उनकी जो मतलब बहनें हैं वो हमारे घर के निज़ाम भी वो चलाती हैं। ये करना है, मैं इनसे कहूँ ये करना है, वो अपनी बहनों से मजा, हाँ जी ये करना है, नहीं जी ये क्या करने की ज़रूरत है। तो ये उस वजह से उनके बहुत सारे मसाइल थे, तो मैंने उनके साथ ये अमल शेयर किया। मैंने कहा आप ये अमल शुरू करते हैं, नया साल शुरू हो रहा है और इंशाल्लाह देखिएगा आपको कितना फ़ायदा होगा। और आज अभी मेरे ख़्याल से 3 जनवरी है, और ये 2 जनवरी को मैंने रिकॉर्ड कराई वीडियो, और इससे पहले उनका मसला अल्हम्दुलिल्लाह वो कहती हैं कि अभी आए हैं, और काफ़ी उनको आँखें अब उनकी खुली हैं, जाके सारी चीज़ पता चली है। और इसको मैं बस करूँ, मैं क्या बस नहीं करना है, कम से कम आप इसको 21 दिन मुकम्मल करें। अगर डेज़ आते हैं डेज़ में छोड़ दें, बाकी की हालत में आप इसको करें इंशाल्लाह, ताकि आगे भी मामलात जो है वो अच्छे हो जाए। तो अगर आप बहनें भी हैं, आपके साथ भी ऐसा मसला है, तो इस अमल को कीजिए, इंशाल्लाह इस अमल से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अभी शेयर करूँगा, आपसे गुज़ारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा। साथ लगे बेल आइकन के बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिल सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट में अल्लाह लिखिएगा। ख़ास इजाज़त के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को मुकम्मल देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए। 2024 चल रहा है और आज अभी तकरीबन 30 जनवरी हो चुकी है जब आप वीडियो देख रहे होंगे, और वही हमारा जो सिलसिला चल रहा था दुआओं का, तो अभी हम फ़िलहाल वही सिलसिला रखेंगे ताकि 2024 के अंदर शुरू से ही ज़्यादा से ज़्यादा इब्तिदा अच्छी होगी तो इंतहा बेहतर होगा। और आपके लिए जो ख़ास दुआएँ की जाएँगी इंशाल्लाह वो दिल से दुआ की जाती है, इसका कोई चार्ज कोई कुछ नहीं है। बस आपने करना इतना है कि कमेंट लिख दें, हम आपके लिए दुआ कर लेंगे। अभी भी एक स्पेशल आप किसी के लिए बैठ के वीडियो कॉल करा रहे हैं, उसका नाम पढ़ रहे हैं बगैर किसी उसके, तो मुझे लगता है कि ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, और ये ग़ैबाना दुआ अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फ़रमाता है। मुझे नहीं पता होता बहन है, भाई हैं, यहाँ तक मुझे नहीं पता होता कहाँ से हैं, कौन है, लेकिन हमारे लिए दिल से उनके लिए दुआ है कि जिस मकसद के लिए, जिस हाजत के लिए, जिस मुराद के लिए दुआ के लिए, अल्लाह दुआ को कबूल फ़रमाए। अगर आप अपने लिए दुआ कराना चाहते हैं तो आपने मेंशन में 2024 मेंशन कमेंट में मेंशन करके फिर मैसेज कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दुआ की जाएगी। और जिनके लिए दुआ की जा रही है आप वीडियो में कमेंट में आमीन लिखिएगा, नहीं तो ज़ुबान से या दिल से आमीन उनके लिए ज़रूर कहिएगा। बहुत सारे ऐसी बहनें भाई हैं, बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा जी आपके लिए स्पेशल चैनल बनाया है
कि वो जो आप कहते हैं आमीन लिखे, तो हम अपने चैनल आईडी से नहीं लिख सकते, लेकिन नए से हम ज़रूर लिख लेते हैं। तो मैंने कहा चाहे नए से लिखे चाहे पुराने से लिखे, लिख ज़रूर दिया करें, बड़ी तसल्ली होती है इस चीज़ की। मैंने खुद इसको फ़ील किया गुज़िश्ता जब मेरे लिए भी आप लोगों ने आमीन की, तो जब आमीन हज़ारों लोगों ने की तो मैं फ़ौरन हर चीज़ से मैं होके मैं कहा इतने लोगों ने दुआ की है, अब हमें नहीं मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी, अल्लाह सब प्रॉब्लम है इंशाल्लाह हल फरमा देगा। तो चलते हैं अब बाकी ज़्यादा नहीं करते, कमेंट्स की तरफ जाते हैं। पहले है 2024 प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें, जिसे मैं चाहता हूँ वो मुझे मिल जाए। बहुत परेशान हूँ, मेरे पास कोई काम भी नहीं है, डिसेबल पर्सन हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ कर दें। मेरा नाम मोहम्मद ज़ीशान है। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला आपकी मोहब्बत, आपको प्यार नसीब फरमाए। आज का जो अमल है आप भी कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और अल्लाह ताला आपके काम आसान फरमाए। अल्लाह ताला आपको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, आफ़ियत वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। अल्लाह ताला आपकी तमाम बीमारियों को शिफ़ा के अंदर बदल दे और अल्लाह ताला आने वाले इस साल, बल्कि शुरू हो चुका है जो साल 2024, इसमें खुशियों भरी ज़िंदगी दे और इस साल के अंदर अल्लाह आपकी तमाम हाजतें, तमाम मुरादें, तमाम ख्वाहिशों को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं 2024 में मेरे लिए दुआ करे अल्लाह मुझे औलाद से नवाजे। तो इनके लिए दुआ करते हैं, अल्लाह ताला इनको औलाद नरीना अता फरमा दे। इसी साल अल्लाह ताला इनको बेटा अता फरमा दे। अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत अता फरमा दे। और जितनी हमारी बहनें हैं, भाई हैं जो औलाद की नेमत से महरूम है, अल्लाह ताला सबको औलाद अता फरमा दे और ऐसी औलाद अता फरमाए जो उनकी आँखों की ठंडक हो और अल्लाह ताला जो है वो नेक, सालेह और फर्माबरदार औलाद दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं हम अपने वज़ीफ़े की तरफ। जो मैंने आपको वज़ीफ़ा बताया, ये कुरान पाक की जो सूरत है उसकी चंद आयात है और ये आयात आपने कोशिश करनी है कि मगरिब की नमाज के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ 111 मरतबा पढ़ना है। सब पढ़ सकते हैं, जिसको आपने अपना दीवाना बनाना है, अपनी तरफ खींचना है, लड़का लड़की के लिए, लड़की लड़के के लिए, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए, और जायज़ मामलात के अंदर, या अगर कोई शादी की रुकावट पैदा कर रहा है या शादी से भाग रहा है, पहले राज़ी था अब नहीं राज़ी है, उसके लिए आप कर सकते हैं। जैसे मैंने ख़ास ख़वातीन उन बीवियों के लिए जो इनके शौहर जो है वो उनको वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, वो इस अमल को करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। उनके हस्बैंड उनको इम्पोर्टेंस भी देंगे, अल्लाह उनके दिल में आपके लिए मोहब्बत भी पैदा फरमाएगा और आपके हुकूक भी इंशाअल्लाह वो पूरे से अदा करेंगे। तो मगरिब की नमाज़ पढ़नी है और 21 दिन करनी है, पाकी की हालत में करनी है। अगर ख़वातीन के बीच में डेज़ आ जाएँ तो बाकी दिन वो बाद में पूरे करें। बाकी जो लोग हैं मर्द हज़रात, वो इसको 21 दिन लाज़मी ज़रूर कीजिएगा, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहिमी के साथ कुरान पाक की सूरत, उसकी आखिरी ये आयत आपने पढ़नी है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। फ़इन तवल्लव फ़कुल हस्बियल्लाह ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। ये पढ़कर तस्वीर तसव्वुर पर दम करें। जो ख़वातीन हैं वो दम वाला पानी, चाय, जूस, जिस चीज़ में भी सालन में डाल कर उनको खिलाएँ। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ऐसी मोहब्बत दिल में बैठेगी कि वो फिर आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगा। ख़ास वो ख़वातीन जो बाहर से हैं, उनके हस्बैंड के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।